उत्तर भारत में इन दिनों आसमानी आफत ने जमकर कहर बरपा रखा है। जम्मू से लेकर पंजाब और हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरविंद। दोस्तों, यूं तो पूरे देश में बाढ़ से कई राज्य बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, मगर मैं यहां पर दो राज्यों की बात करने आपके साथ जा रहा हूं, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। हिमाचल प्रदेश में इस आपदा की शुरुआत बीती 10 जून को ही हो गई थी। प्रदेश में बीती रात से जारी मूसलाधार बारिश कहर बरपा रही है। मंडी जिले के गौहर, करसोग और धर्मपुर क्षेत्र में बादल फटने से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। बादल फटने से 10 घर, 12 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गए। प्रशासन की ओर से राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। पिछली रात बहुत ही ज्यादा मंडी में क्लाउड बस्ट हुए हैं, तकरीबन 8 के करीब क्लाउड बस्ट हुए हैं और जो ब्यास नदी पूरे उफान पर है। निश्चित तौर पर 8 जो मौत हुई है अभी तक जो खबर आई है, और अभी इस नदौन में भी एक डेड बॉडी एक महिला की मिली है। यानी प्री मानसून के समय जो आज तक जारी है, कई राज्य मार्ग बुरी तरह इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। यहां पर भारी लैंडस्लाइड्स हुए हैं। आज भी अपर शिमला से सेब नीचे नहीं आ पा रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ही ठीक से पॉसिबल नहीं है। मोदी जी हिमाचल प्रदेश आते हैं, कल आते हैं, बीते कल कांगड़ा एयरपोर्ट पर उतरते हैं और 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा करके वापस लौट जाते हैं। बादल फटने से जो बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश के 23 जिलों में हुआ है, अलग अलग जिलों के लोग प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं उन तमाम बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जहां भीषण तबाही लेके ये मॉनसून की बरसात आई है। हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सोमवार तक का जो आंकलन है उसके मुताबिक 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 205 मौतें बारिश से संबंधित घटनाओं जैसे भूस्खलन, अचानक बाढ़ के आने से, बादल फटने से, बिजली गिरना, करंट लगना, इन तमाम आपदाओं से संबंधित कारणों से हुई हैं। कुल 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 41 लोग लापता हैं। जो एक तरह से जो नुकसान हुआ है उसका जो आकलन किया गया है उसमें तकरीबन 744 सड़कें हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनमें 3 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल है। NH3, NH70 और NH 305 शामिल है। वहीं कुल्लू जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां 200 से ज्यादा सड़कें अवरुद्ध हैं, जिनमें 2 राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश में आर्थिक नुकसान का सवाल है तो यह 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है, और मोदी जी सिर्फ 1500 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 350 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। इतने ही लोग घायल हुए होंगे, इससे ज्यादा संख्या हो सकती है। 41 से ज्यादा लोग लापता हैं। पशुधन का नुकसान भारी हुआ है, उसका आकलन अलग होता रहेगा। तो मोदी जी ने जो आर्थिक सहायता हिमाचल प्रदेश को उपलब्ध कराई है, जो घोषणा की है, क्या वह काफी होगी हिमाचल प्रदेश को फिर से खड़ा करने के लिए? बिल्कुल नहीं। मगर मोदी जी जो मदद करते हैं वो डबल इंजन वाले राज्यों की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का शासन है, तो यहां पर आर्थिक मदद ढंग से क्यों की जाए? यहां के लोगों को परेशान होने के लिए क्यों ना छोड़ दिया जाए? जहां तक हिमाचल प्रदेश के बीजेपी नेताओं का सवाल है, तो ये केंद्र सरकार में बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। जैसे कि जेपी नड्डा की बात करूं तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अनुराग ठाकुर बड़बोले मंत्री हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला कौन था?
मोदी से आग्रह करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के लिए एक बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए। क्या शांता कुमार जी, जो कि एक बुजुर्ग बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, यहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, क्या मोदी से कहेंगे, आग्रह करेंगे? उन्हें वैसे आग्रह की जरूरत नहीं है, उन्हें तो बोलना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की मदद कीजिए। सवाल राजनीति का नहीं है, दल का नहीं है, हिमाचल वासियों का है, उनकी जिंदगियों का है। जहां तक पंजाब का सवाल है, यहां पर बाढ़ की शुरुआत बीती 10 अगस्त को हो गई थी। 2000 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं, मगर न तो आम आदमी पार्टी न ही केंद्र सरकार पंजाब के लिए उस तरह से खड़ी नजर आती है जैसे इन्हें आना चाहिए। हम जानते हैं कृषि प्रधान राज्य पंजाब एक बड़ी एक तरह से संख्या में किसानों के लिए एक बड़ी क्षति लेके आई ये बाढ़। पंजाब के लोग अपने लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, दिन रात जुटे हुए हैं पंजाब को खड़ा करने के लिए। छोटा था, बच्चे को ऊपर रखा काल के, पहले तो नीचे था यहाँ। अच्छा। इसको कुदरत ने, वाहिगुरु ने बचाया बच्चे को। तो उसका हाँ, बच्चे जो ये बता रहे हैं वो ये है, देखिए ये इस गाय का ये बच्चा है, ये बिल्कुल छोटा है, तो अब इसको नीचे लाएंगे तो इसको दिक्कत होगी, तो इसीलिए एक तरफ गाय का दूध निकाला जा रहा है, ठीक है, देखिए, ताकि इसको राहत मिल जाए गाय को, और इसी गाय का जो दूध है इसके बच्चे को पिला रहे हैं। अच्छा, वो थोड़ा सा पशु है ना, थोड़ा नहीं समझता है कि भाई तो तुम्हारे भले के लिए ही कर रहे हैं। वो तो खैर इंसान का बच्चा भी आसानी से नहीं समझता है, ऐसे जब छोटा होता है। ऐसे पीना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया है। हाँ। इसको भूख लगी है, कल भी इसको पिला के गए थे, आज भी। इसको तो कुदरत ने, वाहिगुरु ने बचाया। ये नीचे था, पानी में डूबा रहा, लेकिन इसके घर में जो रस्सी डाली और रस्सी लंबी थी, इसकी वजह डूबने से इसकी मौत नहीं हुई। ये सभी जानवर यहाँ थे। इसके बीच में भी उस तरफ है जो घर, वहाँ भी बहुत जानवर है, 17-18 जानवर उस तरफ है। ये बछिया है, बछड़ा है? ये बछड़ा ही है शायद। होगा कोई 10-15 दिन का, बेचारा छोटा ही है, दूध ही पीता है अभी। अच्छा, इसलिए जो है नीचे नहीं छोड़ सकते, पानी वानी में जो है बचना मुश्किल हो जाएगा। पहले तो पानी से बचा है, नीचे ही था। अच्छा। कल ही हम इसको आए, ऐसे गुजर रहे थे बोट से, तो देखा यहाँ जानवर है, तो यहाँ आ गए, चोकर लेके आए, इनको तूड़ी डाली, चोकर डाल के गए, और उसके साथ ये वहाँ बजा हुआ था। अच्छा। पानी बहुत था, तो पानी कम है। कल इन खुरलियों में पानी था, इसको फिर ऊपर रखा ऐसे। ये देखो, हाथ से दूध पी दो, ऐसे ही कर रहा है। हाँ भाई साहब, आप लोग भी क्या कमाल के लोग हैं। वहां भी जनधन का, पशुधन का भारी नुकसान हुआ है, मगर पंजाब का एक अलग जज्बा है। पंजाबियत जिसके बारे में मशहूर है कि ये हर हालत में एक अलग जज्बे के साथ खड़ी होती है, जैसा कि पंजाब में हमें दिखलाई पड़ रहा है। कई सेलिब्रिटीज, वो चाहे सिंगर हो, एक्टर हो, पंजाब के लोगों की मदद कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स पर, ट्रॉलियों पर बैठे हुए नजर आते हैं। तो ये जज्बा ही तो है पंजाब का। मोदी जी यहां भी आते हैं और 1600 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की, आर्थिक सहायता की, पैकेज नहीं, घोषणा करके चले जाते हैं। पंजाब में 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का आर्थिक नुकसान हुआ है। पंजाब से जो कहानियां आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, और जिस तरह से लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं, उन सबको मिलाकर जन भागीदारी के दम पर किसी भी आपदा का मुकाबला करने का अच्छा खासा मैनुअल बन सकता है। हम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों के योगदान को कहीं से कम नहीं कर रहे, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि पंजाब में आपदा से लड़ने वाली सबसे बड़ी फोर्स वहां की जनता है। कपूरथला के प्रीतपाल सिंह जी से फोन पर बात कर रहा था। 71 साल के प्रीतपाल सिंह जी की बातों में सब कुछ था, बस अपना गुणगान नहीं था, अपना कोई पोस्टर नहीं था जिसे वो पंजाब में लगाकर अपनी तारीफ करवाना चाहते हो।
जिस व्यक्ति ने एक सप्ताह के भीतर 100 किश्तियां बना दी हों, वो अपने बारे में इतना संभल कर, इतना घटा कर बता रहे थे कि कहीं प्रचार ना हो जाए। मेरे हर सवाल का जवाब यही था, जो भी किया अपनी इस धरती के लिए किया, अपने पंजाब के लिए किया। प्रितपाल सिंह को जब पता चला कि पंजाब में नावों की कमी हो गई है और मीडिया में इस तरह की खबरें छप रही हैं, तो उन्होंने अपनी फैक्ट्री में नावें बनाने का काम शुरू कर दिया। इस फैक्ट्री में रेलगाड़ियों के कल पुर्जे बनते हैं, लेकिन प्रितपाल सिंह ने अपना सारा काम रोक दिया, पहले के ऑर्डर रोक दिए और अपनी डिजाइन टीम से कहा किश्ती बनाने की तैयारी की जाए। कंप्यूटर पर 3D डिजाइन से समझ लिया गया किश्ती कैसे बननी है और बनाने का काम शुरू हो गया। एक सप्ताह तक इस फैक्ट्री में दिन रात किश्तियां बनने लगी, जो पहले यहां कभी नहीं बनी। शुरू में हर दिन 10 किश्तियां बन रही थीं, लेकिन जैसे जैसे मांग बढ़ती गई इस फैक्ट्री में एक दिन में 25 किश्तियां भी बनने लगी। इस तरह से एक सप्ताह के भीतर 100 से अधिक नावें बनकर तैयार हो गई। प्रितपाल सिंह ने इसके बदले कुछ भी नहीं लिया, बस पंचायतों के प्रधानों और विधायकों से तस्दीक कर ली कि जहां भी नाव जा रही है वहां जरूरत है या नहीं। जोर इसी पर था कि जहां भी इसकी तुरंत जरूरत हो, सबसे पहले नाव वहीं पहुंचे। 70 से 80 किश्तियां पंजाब के अलग अलग इलाकों में तुरंत ही पहुंचा दी गईं, जो पंजाब के भीतर ही तैयार की गईं। पंजाब के भीतर कौशल का भंडार है। बाढ़ के वक्त उस कौशल ने दिखा दिया कि पंजाब चाहे तो क्या कर सकता है। सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा था कि किश्ती नहीं मिल रही, किश्ती नहीं मिल रही। तब ये ख्याल आया, ख्याल तो अक्सर तो वैसे भगवान का ही होता है, जो आता है मन में। अगर किसी को शोभा देनी है तो भगवान ख्याल वैसे डाल देता है, हम तो वो उसको इम्प्लीमेंट करने की चाहिए, वो भी भगवान ही देता है। तो उसको देखते हुए हमने अपने दिमाग में सोचा कि इतना काम करते हैं रेलवे के लिए, भारत के लिए, और एक जोर हमने पंजाब के लिए भी लगा लेना चाहिए कि पंजाब का ही खाते हैं कि हलीमियाँ हमदर्दियाँ ते मुहब्बतां दी किश्ती। यानी कि हलीमियाँ का मतलब हैगा वा कि निम्रता, हमदर्दी का आपको सबको पता है, और प्यार का भी पता है, मोहब्बत प्यार का, यानी कि उसकी किश्ती है ये। प्रितपाल सिंह से बात करते हुए मुझे अपने 2 सवालों पर बहुत अफसोस हुआ कि मैंने उनसे क्यों पूछा कि एक नाव बनाने में कितने पैसे लग गए, और दूसरा कि उन्होंने एक नाव के लिए कितने पैसे लिए। फोन पर हल्की मुस्कान लिए हुए उनकी आवाज बस यही कहती रही, पैसे की कोई बात ही नहीं थी। कोविड के समय भी तो सब्र किया, जो भी है ऊपर वाले का दिया हुआ है। यही कहते रहे कि ऊपर वाले ने जो भंडारा भरा है उसी से किया और हो गया। प्रितपाल सिंह ने नहीं बताया कि 100 किश्तियां बनाने में उनके कितने पैसे लग गए और पहले का काम रोक देने से उन्हें कितने का घाटा हुआ। यही पंजाब है। पंजाबी पंजाब की मदद कर लेंगे क्योंकि उनके अंदर जज्बा है, मगर मोदी जी क्या करेंगे? यहां भी डबल इंजन की सरकार नहीं है, और मोदी जी जहां डबल इंजन की सरकार नहीं होती उस सरकार से थोड़ा द्वेष रखते हैं, उसके लिए दोहरे मापदंड अपनाते हैं। पहले तो मोदी जी ने बीते 1 महीने में एक भी ट्वीट नहीं किया पंजाब के लिए। क्या करना नहीं चाहिए था? जहां तक छोटी छोटी घटनाओं में प्रधानमंत्री ट्वीट कर दिया करते हैं। अफगानिस्तान में बाढ़ आती है तो वहां के लिए कर देते हैं, पंजाब के लिए नहीं करते। उन्हें ना तो हिमाचल याद है, ना पंजाब याद है, जम्मू कश्मीर याद है, हरियाणा उनका अपना राज्य है, वहां डबल इंजन की सरकार है। तो क्या इस तरह का द्वेष रख के कोई प्रधानमंत्री अपने आप को चौकीदार, प्रधान सेवक कहला सकता है? नहीं कहला सकता। अरे आपके दुराग्रह होंगे, पूर्वाग्रह होंगे, मगर जब आपदा आती है तो एक प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश एक परिवार के समान हो जाता है, मोदी का परिवार बन जाता है। हालांकि मैं इस परिवारवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं करता, बीजेपी में बड़ा परिवारवाद है, मगर मोदी देश के अभिभावक हैं, गार्जियन हैं। उन्हें हर एक राज्य को बराबर की नजर से देखना चाहिए, किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए।
वो कोई भी राज्य हो। मगर मोदी जी सिर्फ चुनावी राजनीति करते हैं। उन्हें बिहार याद रहता है, बिहार के लिए वो घोषणाएं कर रहे हैं। और बाकी राज्य हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये अपने हाल में बने रहें, पड़े रहें, उन्हें परवाह नहीं होगी। कैसा प्रधानमंत्री है ये? खुद को विश्व गुरु कहलवाना पसंद करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, मगर अपने ही कुटुंब को संभाल नहीं पाता, उनसे भेदभाव करता है। हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर मोदी को याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, उनके दोहरे मापदंडों के लिए, दोहरे व्यवहार के लिए। नमस्कार।